वेल गाइज, आज के इतने बड़े बेरिश मूव के बाद हमें ये जजमेंट तो हो गई है कि बजट वाले दिन कुछ खास होने वाला है और ख़ास दिन पर प्रॉफिट करने के लिए हमें कुछ खास स्ट्रेटजी भी चाहिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम जानते हैं स्ट्रेटजी को, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी बड़े इवेंट पे या फिर बजट पर डिप्लॉय कर सकते हैं। क्या इसका रिस्क मैनेजमेंट है और कैसे आप इससे प्रॉफिट करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हमारा जो निफ्टी है वो इस टाइम 21,238 पर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी है वो 45,015 पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले ये अपने काफ़ी ज़्यादा हाई पर ट्रेड कर रहे थे, आज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउन पर मूव दिखाया है। कम से कम 2% जो हमारा बैंक निफ्टी टूटा है और 1.5% जो है हमारा निफ्टी ने ब्रेक दिया है। बात करते हैं हम इस स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, अगर आपको किसी बड़े इवेंट पर या बजट पर प्रॉफिट कमाना है या आपको ऑप्शंस में भी चाहे प्रॉफिट कमाना है, तो आपको कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी या स्ट्रेटजी को आपको वर्क करना पड़ेगा कि हाँ, इस स्ट्रेटजी पर मैं काम करूँगा और इसी से मेरे को प्रॉफिट होगा, और उसका रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम इस स्ट्रेटजी पे। हमने पिछले 5 साल के रिजल्ट को देखा है कि बजट वाले दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। ये वॉल्यूम हमें कैसे देखने को मिलता है और वॉल्यूम के जो विक्स है वो हमें कैसे बताती है कि आज मूवमेंट कैसे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा इंडिया विक्स है वो 14 पर है। ये जितना ज़्यादा होगा ना, हमें ऑप्शंस के प्रीमियम्स को ही उतना ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर इंडिया विक्स 15 है, 16 है या इससे ज़्यादा है, तो हमें एट दी मनी या आउट ऑफ दी मनी पर भी ज़्यादा प्रीमियम्स हमें पे करने पड़ेंगे, जिसके कारण हमें हमारी जो मार्जिन मनी है वो ज़्यादा लगेगी। ऑप्शन बायर के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि उसको अगर ज़्यादा मनी पे करनी पड़ेगी, तो अगर टाइम डिके होगा, अगर प्रीमियम्स गिरेंगे तो प्रीमियम्स भी ज़्यादा गिरेंगे। तो लेकिन हम इसका फ़ायदा उठाएंगे बजट वाले दिन, क्योंकि बजट वाले दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मूव्स आएंगे। बजट पे 11 बजे के आसपास जो है बजट अनाउंस होना स्टार्ट हो जाता है, अनाउंस हो जाता है। तो 11 बजे से पहले हम कुछ ऐसे 2 प्राइस को उठाएंगे, यानी कॉल और पुट को उठाएंगे, जिनके प्राइस 40 या 50 के आसपास चल गए होंगे। सपोज कर लो हमने 40 पे कॉल और पुट को उठाया और इंडिया विक्स उसके बाद बजट पे बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर मार्केट में बढ़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो इंडिया विक्स भी बढ़ेगा। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो हमारे स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट अगर वॉल्यूम करती है और इंडिया विक्स बढ़ता है, स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है, तो हमारा जो 40 वाला, कोई भी दोनों में से देखो, एक साइड रैली जरूर मार्केट करेगी बजट वाले दिन। अगर साइडवेज रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो मार्केट एक साइड रैली जरूर करेगी। सपोज कर लो कॉल साइड या पुट साइड एक साइड रैली हो जाती है, तो हमारा जो एक प्रीमियम है वो 5 या 4-5 के आसपास आ जाएगा, लेकिन दूसरा जो हमारा प्रीमियम है वो 150 से भी ज़्यादा हो सकता है, इंडिया विक्स और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई नया बिगनर है ना, तो वो या तो बजट वाले दिन ट्रेड करे ही ना, लेकिन अगर करना है ना, अपने लॉट साइज़ को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके ट्रेड करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है हैंडल ना हो पाए और आप ज़्यादा लॉस में जा सकते हो, या गलती, कोई भी छोटी सी गलती भी आपको इसमें उस दिन लॉस में लेके जा सकती है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा, आपके एग्जिट करते करते ही आपका स्टॉप लॉस ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। तो उस दिन जो बिगनर्स हैं, या तो ट्रेड ना करें, अगर ट्रेड करना है तो कम लॉट साइज से ट्रेड करें, जिससे उनको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनको एक वॉल्यूम का अंदाज़ा भी हो जाएगा कितनी वॉल्यूम बजट वाले दिन या इवेंट पे होती है। हम उस दिन इतने शॉर्ट पे प्राइस क्यों लेंगे, दोनों स्ट्राइक प्राइस इतने शॉर्ट पे इसलिए लेंगे क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मार्केट में ज़्यादा जब मूवमेंट आएगी ना, तो हमारा प्रीमियम डीके कम होगा, यानी टाइम डीके कम होगा और बढ़ने के चांसेस उसके ज़्यादा, टाइम डीके होने के चांसेस कम है, क्योंकि वॉल्यूम एक साथ आएगा तो प्राइस ज़्यादा शूटअप होगा, और जितना जल्दी ज़्यादा शूटअप होगा उतना प्रीमियम टाइम डीके कम होगा। ये थी ऑप्शन बायर्स के लिए स्ट्रैटेजी। अगली वीडियो हम लेके आएंगे ऑप्शन सेलर्स के लिए स्ट्रैटेजी, जो कि हमारी कल वीडियो आ जाएगी, उसको भी ज़रूर देखना। और हाँ यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।